हे वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड ही लेसन मैंने इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग क्यों रखा, इसके पीछे का एक कारण बताना चाहूँगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये ई फाइलिंग एक ऐसा माध्यम हो गया है कि एक समय था कि हमें ऑफलाइन रिटर्न फाइल करनी होती थी और कई समय लग जाता था, कई घंटों लाइन में हम खड़े होते थे और एक रिटर्न फाइल करने में काफ़ी समय लग जाता था। कितना समय लग जाता था कि जब मैं जॉब करता था तो मैं क्या करता था कि मैं किसी कंपनी में जॉब था, कहते हैं जिसके पास जनता उसकी दुनिया सुनता है, और मेरे पास क्या थी कि मेरी पहचान अच्छी थी और किसी सीए की फर्म से आर्टिकल कोई आता था बंदा तो पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप हो जाया करता था। तो उस समय क्या हुआ कि मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग के लिए ध्यान से सुनना। तो वो मेरे पास आता था और उसको है ना मैं खुद सिखाया करता था क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेज था। तो उसकी क्या मेरे से दोस्ती हो गई, वो मेरे को मानने लगा। तो मैंने क्या करा कि उससे बात करी और बात करते करते हमारी दोस्ती हुई, हम लोग कुछ ऐसे काम स्टार्ट कर दिए। लेकिन देखते ही देखते एक साल में उसका नॉलेज मुझसे ज़्यादा होने लगा। मैंने बोला यार ये कैसे हो गया, क्योंकि वो एक सीए की फर्म में काम कर रहा था और उसको प्रैक्टिकली मतलब नॉलेज हो रहा था सीए की फर्म का। उसको देखकर ही मैंने भी सीए की पढ़ाई चालू करी थी एक साल के बाद। बट जब मैंने वो किया तब तक मेरी मार्केट में अच्छी पहचान थी। तो उसने वो मेरे पास आया और बोलने गया कि यार मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आ गया है, यदि आपके पास जितने भी लोग हैं उसका रिटर्न फाइल कराओगे तो हम 50-50 कर लेंगे। तो मैंने काम स्टार्ट किया। अब देखो क्या होता है, उस समय ऑफलाइन हुआ करता था और मैं क्या करता था कि कस्टमर के पास जाता था, उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता था, वो डॉक्यूमेंट लेके उस बंदे को देता था, फिर वो व्यक्ति अपने रिटर्न बनाता था और प्रिंट निकाल के मुझे देता था। फिर मैं जाता था इनकम टैक्स और वहाँ कई घंटों लाइन में लगने के बाद और कई सारे रिटर्न का वेट करते थे। एक रिटर्न लेके कौन जाएगा, तो 2-2 4-4 रिटर्न का वेट भी करते थे। फिर जाके कई घंटों लाइन में लगने का सील थप्पा लगता था। फिर वो लेकर के फिर मैं कस्टमर के पास जाता था। कस्टमर इनकम टैक्स जाने के पहले भी है ना कस्टमर से साइन कराना होता था। फिर सबमिट करने के बाद कस्टमर के पास आके रिटर्न देने के बाद फिर पैसे मिलता था, फिर हम 50-50 करते थे। तो इतना समय लगता था जब ऑफलाइन होता था। फिर धीरे धीरे जब मैं खुद सीख गया, मेरा नॉलेज बढ़ गया, तो हमने खुद फर्म चालू कर दी। फर्म चालू करने के बाद एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि ऑफलाइन 1 साल 2 साल ऑफलाइन ही हम लोग ने किया, लेकिन फिर ऑनलाइन हो गया। जैसे ही ऑनलाइन हुआ तो हम वो जो रिटर्न 2 या 3 या 4 रिटर्न एक दिन में कर पाते थे, हम 50-50 रिटर्न एक दिन में करने लगे। तो ऐसे करके हमारा डुप्लीकेशन होता चलेगा। मैंने टीम हायर करी, टीम रखा, मेरे को इतनी सारी जरूरत पड़ने लगी। तो इस तरह से आप भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का फ़ायदा लेकर के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, सीख करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और यदि आपके अंदर पोटेंशियल है, मुझसे ही सीख करके है ना इनकम टैक्स में अपनी अर्निंग मतलब अपनी जो रिकरिंग इनकम है ना जनरेट कर सकते हो। जॉब पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का फ़ायदा यही है कि आप एक जगह पर बैठ करके कितने सारे रिटर्न कहीं के भी हो आप फाइल कर सकते हो। बस आपको जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उस पर फोकस करना है, सीखना है। वो सीखते हो एक बार, और जो लर्निंग के बाद जो अर्निंग होती है ना वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। आगे चलते हैं। ई फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज सबमिटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन। ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज टाइपिकली अवेलेबल टू टैक्स पे 24/7। अब देखो इसमें टाइम बच गया आपका 24/7, मतलब कभी भी आप फाइल कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऑनलाइन का फायदा क्या हुआ, जब ऑफलाइन रिटर्न फाइल करते थे तो आप कहीं गलती भी कर रहे थे ना, तो वहां तो इतने ज़्यादा उनको समय नहीं होता था देखने का, आप सील थप्पा लेकर के ले आते थे। पर बाद में जब अंदर वेरीफाई होता था फिर आपको नोटिस आता था पता नहीं कब। अभी क्या होता है, यदि कोई एरर होता है तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से और गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से भी करते तो एरर वहीं बता देता है। तो एक्यूरेसी हो गई, आप करेक्ट फाइल करने लगे। ई फाइलिंग का सबसे बड़ा फायदा, प्लस आप जो भी रिफंड्स वगैरह क्लेम करते हो तो रिफंड्स भी फटाफट आ जाते हैं। जो एक्नॉलेजमेंट है, जो भी फॉर्म्स है, वो भी तुरंत की तुरंत जनरेट हो जाता है। आप जो भी पेपर्स होते हैं वो आप तुरंत मेल कर लेते हो, तुरंत की तुरंत आपके जैसे फाइल करते हो जिस भी व्यक्ति का ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट चले जाता है। तो कितने सारे ऑफलाइन वाले जो झंझट हैं वो आपके बच गए ऑनलाइन के माध्यम से। अब आगे क्या बात करें, कैलकुलेट ऑफ इनकम टैक्स, है ना। तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फाइलिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है आपको, और आपको 26 वगैरह ये सब देखना है। तो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है, आप ऑनलाइन हो तो आपको सबसे पहले 26 जहाँ पर टीडीएस वगैरह कटता है, किसी भी सोर्सेस से टीडीएस कटता है, 26 आपको सबसे पहले निकालना है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम है 5 ईयर्स की इनकम, उसको कैलकुलेट करने के बाद टैक्स आएगा। तो जो भी टैक्स आएगा उसको स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्लैब रेट के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें से कुछ टैक्स जो आपका निकलेगा उसमें से टीडीएस का अमाउंट और एडवांस टैक्स का अमाउंट आपको माइनस करना होता है। यदि आपका टैक्स फिर भी उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। फिर मैं टैक्स का कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा किस तरह से करते हैं, ताकि आपको उसको सीखने में आसानी हो।
अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो इनकम टैक्स मास्टरी का कोर्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको एक हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा मात्र ₹1 में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ₹1 आपको पे करना है और प्रोफाइल में जा करके देखना है। आपको पूरा की पूरा कोर्स जो मैं आपकी सिखा रहा हूँ वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे बूट कैंप कोर्स के साथ जुड़े हैं, स्टार्टिंग लेवल का कोर्स सीखे हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पे गए हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको यदि आपके पास आईफोन है तो आपकी उसकी लिंक अलग दी है, यदि आपके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी लिंक अलग दी है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बस इंस्टॉल करते समय एज अ पेरेंट वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना है। स्टोर में जा करके इस कोर्स को सेलेक्ट करना है, ₹1 पे करना है और प्रोफाइल में जाके देखना है, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, ये कोर्स हमारा समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह हम लोग जीएसटी के, टीडीएस के और भी कोर्सेज आगे अपलोड करने वाले हैं, तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।